Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. This is chapter 14 as we have started the oceanography part from the last session जिसमें हमने लास्ट टाइम रिलीफ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था राइट ओशन के अंदर, और फिर हमने सैलिनिटी के बारे और टेम्परेचर समुंदर के अंदर कैसा होता है उसके ऊपर। जो आज का टॉपिक है वो है ओशन करंट्स, और इसमें डिस्कस करेंगे एक तो ओशन करंट्स मूवमेंट ऑफ वाटर में, दूसरा टाइड्स और वेव्स के बारे। टाइड्स और ओशन करंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तकरीबन क्वेश्चन आते रहते हैं ओशन करंट्स में, कौन से ठंडे करंट्स है, कौन सा गर्म करंट है। इसके बहुत ही लॉजिक वे में मैंने आपको ये समझा रखे हैं करंट्स। इसी चैनल पर चेक करिएगा ओशन करंट्स की ट्रिक कैसे याद करने हैं। याद नहीं, एक अंडरस्टैंड करके आपका कोई भी कभी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। और बेस्ट रहेगा एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ताकि आपको समझ आ सके क्या सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया, कि एनसीईआरटी में जो दिया उसको घुमा के कैसे डाला जा रहा है यूपीएससी द्वारा आपके एनडीए सीडीएस के एग्जाम में। अगर हम ओशन वाटर की मूवमेंट की बात करें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स एक टेम्परेचर होता है, सैलिनिटी, डेंसिटी और फोर्सेस लाइक सन, मून एंड विंड्स। ये सब ओशन की मूवमेंट को करते हैं कहीं ना कहीं प्रभाव। टेम्परेचर के कारण भी, सैलिनिटी के कारण भी, डेंसिटी के कारण भी, और सन, मून और विंड्स के कारण भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर। दो प्रकार की मोशन हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोशन को आप ओशन करंट्स कहते हैं या वेव्स कहते हैं, और जो वर्टिकल मूवमेंट होती है उसको टाइड्स कहते हैं। ओशन करंट होता है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ डायरेक्शन। वेव्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इवन ओशन करंट भी एक होता है। तो फर्क कहाँ पर है? कॉन्टिन्यूस फ्लो, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज ओशन करंट। वेव्स का डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, one place to another through ocean currents. The water in the waves does not move, but the wave trains over move ahead. The vertical motion, up and rise and fall of the water in the oceans is called as tides. और वो किस कारण होता है? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन, मून एंड द ओशन वाटर इज रेज अप एंड फॉल ट्वाइस अ डे। एक और वर्ड होता है अपवेलिंग, जो कि पेरू के कोस्ट पे होती है अपवेलिंग। नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आता है फ्रॉम सर्फ सब सरफेस, और जो सिंकिंग ऑफ द वाटर सरफेस वाटर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑल्सो फॉर्म्स अ वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर, उसको अपवेलिंग भी कहते हैं। अब वेव्स की बात करें, वेव्स एक्चुअल में एनर्जी होती है पानी में, नॉट द वाटर, बेसिकली इट्स एनर्जी move across the ocean surface. Wind provides energy to the waves. Wind causes waves to travel in the ocean, and the energy is released on shorelines. The motion of surface water seldom affects the stagnant deep bottom water of the oceans. As wave approaches the beach, it slows down. दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन अकरिंग, क्योंकि जैसे जैसे वेव पहुंचेगी समुद्र तक, मतलब किनारे तक, तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। डेप्थ पानी की कम है, लेस देन हाफ ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव ब्रेक्स। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशियंस, एंड वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड absorb द एनर्जी फ्रॉम द विंड. Most of the waves are caused by wind driving against water. When a breeze of 2 knots, a wind or less blows over calm water, small ripples form and grow as wind speed increases. Waves may travel thousands of kilometers before rolling ashore, breaking and dissolving. Wave size and shape reveal its origin. Slow and steady waves originate far from the places and possibly from another hemisphere. तो वेव्स के ऊपर वैसे कभी क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं। एक याद रखिएगा, सुनामी भी वेव्स हैं, लेकिन वो ड्यू टू अर्थक्वेक इन द वाटर होता है। यहाँ पर वेव्स नॉर्मली बता रहे हैं कि क्रेस्ट और ये फॉल ये इस प्रकार होता रहता है वेव्स में, इसके ऊपर ये डिस्कशन है जी। The actual movement of water beneath the waves is circular. This indicates the things are carried up and forward as the wave approaches. तो वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ सभी को समझ आ गया, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स। वेव हाइट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रफ, मतलब ट्रफ से और इसके बीच में जो हाइट है उसको वेव हाइट कहते हैं। एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ द वेट ऑफ द दिस थिंग, ये और उसके बाद अगला जो आ रहा है इन दोनों के बीच में। वेवलेंथ, ये सब वर्ड्स आपको क्लियर है। अगला बात करते हैं जी टाइड्स पे। Tides is periodic rise and fall of the sea level once or twice a day due to attraction of moon, sun. याद रखिएगा जी। और movement of water caused by meteorological effects, इसको surges भी कहते हैं। Surges are not like regular like tides,
द स्टडी ऑफ टाइड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेशली टेम्पोरली, स्पेशली मीन्स अलग अलग जगह पर, टेम्पोरली टाइम वाइज, एज इट हैज ग्रेट वेरिएशन इन फ्रिक्वेंसी, मैग्नीट्यूड एंड हाइट। मून का ग्रेविटेशन पुल नो डाउट एक बहुत बड़ा फोर्स है, बट ऑल्सो द सन्स ग्रेविटेशनल पुल आर द कॉजेज ऑफ अकरेंस ऑफ टाइड। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो बाहर को तो फोर्स लगेगी जिसके कारण टाइड बनती है, राइट तो वो काउंटर बैलेंस करेगी। ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टू मेजर टाइडल बल्जेस ऑन द अर्थ। On the one side of the earth facing the moon, tidal bulge occurs, while on the opposite side, through the gravitational attraction of the moon, right, is less as it is farther away. तो मतलब एक इस तरफ टाइड आएगी, एक इस तरफ। The centrifugal force, tidal bulge on the other hand. Tide generating force is basically the difference between the two forces, the moon और centrifugal force के बीच में difference. On the surface of the nearest the moon, pull or attractive force of the moon is greater than the centrifugal force, so there is a net force causing a bulge towards the moon. On opposite side of the earth, attractive force is less, it is farther away from this thing, the centrifugal force is dominant. There is a net force away from moon, it creates a second bulge away from the moon. On the surface of the earth, the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces. So this is tidal bulge. इसके ऑपोजिट भी होगा जी, दोनों तरफ होंगे ये चीज़। अब ज़रा टाइड्स भी दो प्रकार की होंगी। वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में ग्रेटर हाइट होगी, जितना ज़्यादा शेल्फ होगा तो उतनी हाइट बढ़ेगी। शेल्फ समझते हैं ना, ये जो पानी की डेप्थ है, और कम डेप्थ हो चुकी है, यहाँ पे तो बहुत डेप्थ है, जैसे जैसे होगी हाइट बढ़ती जाएगी। एट द मिड ओशनिक आइलैंड्स दे बिकम लो। द शेप ऑफ द बेज एंड एस्चुरीज ऑल्सो प्ले अ रोल इन इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स। Funnel shaped bays greatly change the tidal magnitude. When the tide is channeled between the islands or into the bays or estuaries, they are called tidal currents. दुनिया में सबसे ऊंची टाइड्स आती हैं बे ऑफ फंडी, नोवा स्कॉशिया, कनाडा में, because there are two high tides and the low tides every day. A tide must come in within a 6 hour period, क्योंकि 24 आवर में 4 हैं तो 6 घंटे में एक एक टाइड आएगी। So rise is about 240 centimeter an hour. If you have walked down a beach with a steep cliff alongside, make sure you watch the tides. If you walk for about an hour, then notice that the tide is coming in the water will be over your head. Now, types of tides. They vary their frequency, direction and movement. टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी अगर बात करें, एक सामी डायरनल, डायरनल मतलब 24 घंटे, सेमी डायरनल मतलब 2 हाई टाइड्स आएंगी, 2 लो टाइड्स आएंगी ईच डे। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। फिर एक होता है डायरनल पैटर्न, जब दिन में सिर्फ एक हाई टाइड एक लो टाइड आए, उसको डायरनल कहा जाता है। फिर एक होता है मिक्स्ड टाइड्स having variation in height along the coast of North America. Then सन, मून और अर्थ के, इसके ऊपर बेस्ड है, सन मून अर्थ के पोजीशन के बेसिस पे। एक तो होता है भाई, दो होंगे, एक स्प्रिंग टाइड होंगी जो कि हाई टाइड्स कहते हैं, नीप टाइड्स होंगी जो लो टाइड्स होती हैं। स्प्रिंग टाइड्स कब होती हैं? जब ये तीनों सन अर्थ मून एक लाइन में हो। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो अर्थ यहाँ पर हो या सन मून अर्थ हो। जब भी ये तीनों एक लाइन में हो तब स्प्रिंग टाइड्स आती हैं, और इस पोजीशन को जब ये तीनों एक लाइन में हो उसको कहते हैं हम सिसगी। लो टाइड्स कब आती है? जब सन अर्थ और मून इस प्रकार हो, देन देयर विल बी लो टाइड्स, इनको नीप टाइड्स कहा जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? लेट्स मूव ऑन टू दिस थिंग। So spring tides, when the position in relation to earth has direct bearing on the tide height. When the sun, moon, earth are in straight line, the height of the tide will be higher. They are called spring tides. They occur twice a month, one on full moon and another on new moon. New moon कब होता है? जब मून सेंटर में हो, सन इस तरफ हो, अर्थ इस तरफ हो, तो इसको न्यू मून कहते हैं। और जब सन, अर्थ, मून इस तरफ हो तो इसको फुल मून कहते हैं। याद रखिए, जब बीच में है तब न्यू है, जब नहीं है तो भाई फुल मून है। तब ये स्प्रिंग टाइड्स आती है, क्योंकि तब ये तीनों एक लाइन में होंगे। नीप टाइड्स कब आएंगी? जब कंजंक्शन पोजीशन हो, सन मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर।
द फोर्स ऑफ वन आर काउंटरैक्ट वन अनदर, और इससे डिमिनिश हो जाती है फोर्स. वंस इन अ मंथ द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, it will be perigee. So unusually high and low tides occur. The tidal range is greater than normal. रेंज मतलब हाई और लो में फ़र्क बहुत ज़्यादा, तो रेंज बहुत ज़्यादा हो गया. 2 weeks later द मून इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, इसको एपोजी कहते हैं. तब टाइड रेंजेस आर लेस देन देयर एवरेज. When Earth is closest to the Sun, perihelion, that is 3rd January, and the tidal ranges are also much greater. When it is at aphelion, the tide ranges are much less than average. I hope everybody is clear. Influence of positions, apogee, perigee, ये आप लोगों को वर्ड्स याद होंगे. इसी प्रकार एपीहीलियन, पेरीहीलियन. एपी कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है दूरी. जी मीन्स मून, हीलियम मीन्स सन. The time between high tide and low tide and the water level is falling is called ebb. I hope everybody is clear. Now let's come to the importance of tides. They are caused by Earth, Moon, Sun positions which are normally non-accurately. The tides can be predicted well in advance, helps the navigators and the fishermen plan their activities. Tidal heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries with this thing. They are also helpful in डिस्टिलिंग द सेडिमेंट्स एंड रिमूविंग द सेडिमेंट्स फ्रॉम दिस थिंग. तो आपने सुना होगा कई टाइडल पोर्ट है. इंडिया का टाइडल पोर्ट है कांडला, जिसका अब नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट. राइट. टाइड्स आपको एनर्जी निकालने में भी काम आते हैं. टाइडल पावर प्रोजेक्ट है दुर्गा द्वानी इन सुंदरबंस. नाउ लेट्स कम टू द ओशन करंट्स. जैसे रिवर फ्लो करता है उसी प्रकार पानी रिवर, अगर रिवर पानी जो है समुंदर में फ्लो कर रहा हो उसको ओशन करंट कहेंगे. तो दो फोर्सेस से चलता है. एक तो प्राइमरी फोर्स इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड सेकेंडरी फोर्सेस इन्फ्लुएंस द करंट्स टू फ्लो. प्राइमरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर हीटिंग ऑफ द सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स. ये चार चीज़ें हैं. हीटिंग बाय सोलर एनर्जी causes the water to expand. That is why the equator, the ocean water, is about 8 centimeter higher in level than in the middle latitudes. A very slight gradient and water tends to move down the slope. Wind blowing on the surface of the ocean pushes the water to move. Friction between the wind and the water affects the movement of the water body, and gravity tends to pull the water down the pile. Coriolis force intervene करती है to right in the northern hemisphere and to left in the southern hemisphere. These large accumulation of water, जब ये चल रहा है ये पूरा, इसको कहते हैं हम जायर. याद रखिएगा जो ओशन वाटर द करंट्स आर referred by drift. Drift is normal movement, बहुत slow movement. Are strongest near the surface and may attain the speeds over 5 knots at depth. Currents are generally slow with speed less than 0.5 knots. We refer to the speed of a current as its drift. Drift is measured in terms of knots. The strength of current refers to the speed of current. A fast current is considered strong. A current is usually strongest at the surface and decreases in the strength with depth. वाटर डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन. वाटर विद हाई सैलिनिटी is denser than the water with low salinity. In the same way, cold water is denser than the warm water. Denser water tends to sink, and while the relative lighter water tends to rise. Cold water currents occur when the cold water at the pole sink and slowly moves towards the equator. Warm water travel out from the equator along the surface and this thing. So types of ocean currents की अगर बात करें तो एक surface currents है which constitute 10% of all water in the ocean. These waters are the upper 400 meter. दूसरे होते हैं deep water currents make up the 90% of the ocean water. These waters move around the ocean basins due to variation in density and gravity. Deep waters sink into the deep ocean basin as high latitudes where the temperatures are cold enough to cause the density. So all are also classified on the basis of temperature, cold currents and the warm currents. Cold currents bring cold water into warm areas, and these currents are usually found on the western coast of the continents and on the eastern coast in the high latitude in the northern hemisphere. Right, southern hemisphere में कैसे, ये सारी चीज़ हम डिस्कस अभी करेंगे. Warm currents bring warm water into cold water areas are usually observed in the east coast of continents. ये west coast of continents, जो warm currents है वो east coast of the continents in the low and middle latitudes, both hemispheres.
मेजर ओशन करंट्स की अगर बात करें, are influenced by the stresses exerted by the prevailing winds and Coriolis force. The air circulation of the oceans is the middle latitude is mainly anticyclonic hemisphere than in the northern hemisphere. Pattern also. ये डायग्राम ही सबसे आपको बेस्ट समझा पाएगा। ये जो करंट्स जा रहे हैं इक्वेटर से वो गर्म जा रहे होंगे और जो पोल से नीचे आ रहे होंगे वो ठंडे। यहाँ पर डॉटेड जो है वो कोल्ड करंट दिखा रहे हैं और कोल्ड करंट्स आप देखोगे कॉन्टिनेंट अगर ये वाला बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कोल्ड करंट मिल रहे हैं और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे आपको, ये वेस्टर्न कोस्ट है सॉरी फिर से कोल्ड है, ईस्टर्न कोस्ट इधर होगा इसका, तो इधर आपको वार्म करंट्स मिलेंगे राइट। ये भी ईस्ट कोस्ट है, ये भी ईस्ट कोस्ट है। मोस्टली यू विल फाइंड द हॉट करंट्स, दैट इज व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग। मैंने बहुत लॉजिक से आपको ये करंट्स बहुत अच्छे से सब के सब याद करवाए हुए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। ओयाशियो, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर करंट, वो क्या बनते हैं अपने, ग्रेट बैंक, फिशिंग बैंक, सब चीज़ें और आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुके हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। जो लोगों ने मेरे साथ क्लास लगाई वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये ओशन करंट सब आसान लगता कि नहीं, सो दैट पीपल हु आर सीइंग फर्स्ट टाइम दे शुड बी नोइंग दैट दिस टॉपिक्स। और जिन्होंने देखा नहीं है तो वो प्लीज़ चेक करिएगा मेरी प्रोफाइल, इसी चैनल पर मैंने डिस्कस कर चेक करिएगा वीडियोस में। Heat from one latitude belt to another in a manner similar to heat transported by the different molecules of the Arctic, and Arctic moves towards the warmer water in tropical and equatorial regions. इसी प्रकार effects of ocean currents, number of direct and indirect influences on human activities. West coast of the continents and tropical and subtropical are bordered by cool waters, and there is a fog, but generally the area is arid. West coast of the in the middle and higher latitudes are warm waters which are distinct to maritime. ये सारी चीज़ें भाई, एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पर कोल्ड करंट मूव कर रहा ना वहाँ वहाँ पर यू विल फाइंड अ डेजर्ट। अगर यहाँ पर बेंगोला तो यहाँ पर डेजर्ट्स हैं जी, अफ्रीका के डेजर्ट्स हैं, नमीबिया, बोत्सवाना, ये डेजर्ट्स हैं यहाँ पर राइट, कालाहारी डेजर्ट। अगर यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया सारा डेजर्ट है इस तरफ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन, लाइक विक्टोरिया, सैंडी, स्टोनी, ये डेजर्ट्स हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर तो यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट है। अगर यहाँ पर कोल्ड करंट है तो मोहावे और सोनारोन डेजर्ट है। सो डेजर्ट्स आर एसोसिएटेड विद कोल्ड करंट्स। डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है कोल्ड करंट का जिसके कारण डेजर्ट्स होंगे। उसके बाद फिशिंग बैंक भी, फिश पॉपुलेशन, जहाँ पर भी दो करंट्स मिक्स होते हैं कोल्ड और हॉट करंट वहाँ पर फिशिंग बैंक बनते हैं। जैसे मैंने बताया था ग्रैंड बैंक जो कि न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास है कनाडा में, और दूसरा हमने करंट देखा था फिशिंग बैंक जापान के कोस्ट पे। एक और है फेमस फिशिंग बैंक डॉगर्स बैंक। कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ पर है। So these were the things which we have discussed in this session, and that is about ocean currents, the movement of the currents. I hope you people enjoyed this session. Please do share this video with other people so that all the people who are really looking for a right guidance and right coverage of NCERTs, do let them know. Thank you. Jai Hind.